हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो और वो अपना शेयर, गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आता। क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर होगा तो या तो वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आएगा, या इन द फॉर्म ऑफ काइंड लेके आएगा, या वो प्राइवेटली पे करेगा। तो तीनों केस हो चुके। लास्ट केस आता है हमारा जब कोई पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आता। तो जब कैश में नहीं लेकर आता तो हम कैसे एंट्री करेंगे? क्योंकि जब भी कोई पार्टनर आएगा, पार्टनर जब एडमिट होता है फर्म में, तो वो उसको अपना गुडविल का शेयर प्लस कैपिटल दोनों चीज़ें लेके आनी होती है। तो कैपिटल तो वो लेके आएगा, प्लस गुडविल का शेयर कैश में लेके आएगा या नहीं, तो वो दोनों गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो अलग से होती है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, कोई भी इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो जब कोई भी इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल हो गई तो उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में, या गुडविल का जो अकाउंट है वो अब बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी गुडविल अकाउंट लिखा जाएगा तब जब उस गुडविल का या किसी भी इंटेंजिबल एसेट का जो है कुछ ना कुछ मनी कंसिड्रेशन हो। मीन्स कुछ ना कुछ उसके पीछे कंसिड्रेशन हो इन द फॉर्म ऑफ मनी। जैसे अगर हम कुछ गुडविल परचेज कर रहे हैं तो इन द मनी हमें पे करनी पड़ेगी। तो मीन्स जब भी कुछ मनी कंसिड्रेशन होगा, इन द फॉर्म ऑफ मनी कुछ कंसिड्रेशन होगा, तो तभी उसकी एंट्री तभी उसका अकाउंट रेज किया जाएगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। मीन्स हमेशा हम अपनी परचेज गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जो गुडविल हम परचेज करते हैं, जिसके लिए हम पैसे पे करते हैं, मनी फॉर्म में कंसिड्रेशन देते हैं, उसी को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करते हैं। तो और जैसे जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन हो, या कोई पार्टनर रिटायर हो, या डेथ हो किसी पार्टनर की, या ऐसे ही अगर हमारी फर्म में जो पार्टनर्स है वो अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं, मीन्स उनके रेशो में कुछ चेंज आ रहा है, तो इन चारों केसेस में क्या है, कभी भी गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाता। क्योंकि गुडविल अकाउंट सिर्फ तब रेज होगा जब कोई हम गुडविल परचेज करेंगे। क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर आ गया तो हमने वहाँ कुछ गुडविल तो परचेज़ की नहीं, एडमिशन किसी पार्टनर का हो गया तो हमने वहाँ कोई गुडविल परचेज़ नहीं की। जब गुडविल परचेज़ नहीं करेंगे तो गुडविल अकाउंट रेज नहीं होगा, गुडविल अकाउंट नहीं बनेगा। तो गुडविल अकाउंट तब बनेगा जब हम गुडविल को परचेज़ करेंगे। क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम क्या होता है, कोई भी जो गुडविल है वो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो गुडविल हमारी नॉन परचेज्ड गुडविल है, मतलब हमने खुद बनाई है वो गुडविल, हमारी फर्म ने खुद क्रिएट की है वो गुडविल। और जब कोई गुडविल हम खुद से क्रिएट करते हैं तो उसका कुछ मनी कंसिड्रेशन नहीं होता, वो इंटरनली क्रिएटेड होती है गुडविल। तो इसकी वजह से हम कोई भी गुडविल अकाउंट वहाँ पर रेज नहीं करते। तो अभी उसी लिए जब ऐसा कुछ हो कि हमें अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और हम अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके बाद कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट होता है और वो अपना पैसा, वो अपनी गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आता, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि उस केस में हम किसी भी नया पार्टनर जो हमारी फर्म में आएगा उस नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर अगर वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है, अगर वो अपने गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है तो हम सबसे पहले एंट्री करते हैं बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मीन्स हम जब भी कुछ कैश आएगा हमारा गुडविल के लिए तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, साथ साथ हम गुडविल अकाउंट भी रेज करते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर गुडविल के लिए हमारा कुछ कैश आ रहा है। और उसके बाद हम वो जो गुडविल का पैसा है वो हम अपनी ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मीन्स वो गुडविल का पैसा हम फिर क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जब कोई पैसा हमारा कैश में आता है गुडविल का, तो वहाँ पर दो एंट्रीज होंगी। सबसे पहला गुडविल का पैसा आने की और उसके बाद उसको क्रेडिट करने की ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पर इस केस में क्या है कि कैश में कुछ नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ही एंट्री होगी। जब कुछ कैश में नहीं आ रहा गुडविल के लिए तो हम गुडविल अकाउंट तो रेज नहीं करेंगे, क्योंकि गुडविल अकाउंट सिर्फ तब रेज होगा जब उसके लिए कुछ ना कुछ मनी कंसिड्रेशन हो, कुछ ना कुछ कैश फॉर्म में हो, तभी होगा। तो अभी यहाँ पर कुछ कैश नहीं आ रहा तो हम गुडविल अकाउंट भी रेज नहीं करेंगे और हम फर्स्ट एंट्री भी नहीं करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा। तो डायरेक्ट एक ही एंट्री होगी कि कोई भी नया पार्टनर जो आ रहा है उसका नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा और वो जितना भी पैसा होगा, जितना भी जिस अमाउंट से उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा वही सेम अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशो में ट्रांसफ़र होगा वो पैसा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में वो पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का हमें फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किसी भी पार्टनर का हम पहले ओल्ड शेयर में से उसके न्यू शेयर को माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आ जाएगा उसका। तो एंट्री सिंपल क्या हो गई हमारी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम ओल्ड पार्टनर्स के तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, बट न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं किया। मीन्स यहाँ पर हम न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते थे, पर हमने क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि किसी भी जो कोई नया पार्टनर है उसका हम करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ इस कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर उसका कैपिटल अकाउंट कम नहीं करना होता। मीन्स जो अगर हम कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर करंट अकाउंट की बजाय कैपिटल अकाउंट डेबिट करते तो उस नए पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती। इसी वजह से हम उसके कैपिटल को रिड्यूस नहीं करना चाहते, इसी वजह से हम उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो सिंपल सी बात हुई कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा हमारी फर्म में और वो अपने गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आता, तो उस केस में हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट के बजाय, क्योंकि हमें वहाँ पर नए पार्टनर के कैपिटल को कम नहीं करना, हमें वहाँ पर कैपिटल सेम रखनी है। इसी वजह से हम करंट अकाउंट डेबिट करते हैं और वो पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हमने एक एंट्री कर ली है। अब हम इसी एंट्री का एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि वो जो एंट्री हमें कैसे करनी है प्रॉपर हमें समझ क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल है हमारा कि ए और बी पार्टनर्स और उनकी रेशो 3:2 है और कोई नया पार्टनर एडमिट होता है जिसका नाम सी है और वो 1/4 शेयर के लिए फॉर्म में एडमिट होता है। सी के आने के बाद जो नई रेशो है वो 5:4 बन जाती है। सी ब्रिंग्स ₹50,000 फॉर इस कैपिटल। सी 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़ लेके आया अपने कैपिटल के लिए, बट कुडंट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सी सिर्फ अपने कैपिटल के लिए 50,000 रुपये लेके आया और सी कोई भी पैसा नहीं लेकर आया है फॉर इज गुडविल। गुडविल के लिए कोई भी अमाउंट नहीं लेकर आया है गुडविल सी। तो इसका मतलब कि वही हमारे वाला केस आ गया कि जब कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा, गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आता। तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुडविल सी है वो 50,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल लेके आया है पर कोई भी अमाउंट गुडविल के लिए नहीं लाया है। तो फर्म गुडविल है सी के एडमिशन के टाइम 48,000 रुपीज़। तो हमें एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले एंट्री होगी कि जो सी है वो कितना अमाउंट लेके आया अपने कैपिटल के लिए। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी कैपिटल अकाउंट हमें सी है वो अपनी कैपिटल के लेके आया 50,000 रुपीज़। तो हमने उसके लिए एंट्री कर दी सी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो सी है वो अपनी कैपिटल के 50,000 रुपीज़ लेकर आया है। अगर यहाँ पर सी अपनी गुडविल का शेयर भी कैश में लेकर आता तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वहाँ पर गुडविल का कुछ पैसा आता, गुडविल के लिए कुछ मनी कंसिडरेशन होगा तो हम गुडविल अकाउंट रेस करेंगे। बट यहाँ पर गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं आया तो हमने डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट तक की एंट्री कर दी, सिर्फ कैपिटल का पैसा आया है। उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी हमारी जहाँ पर हम जो है सी का गुडविल अकाउंट तो रेस होगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सी का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर गुडविल अकाउंट रेस नहीं करना, गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं आया है। तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। हमें यहाँ पर कुछ भी रेज नहीं, गुडविल अकाउंट नहीं रेज करना, पर जितना शेयर गुडविल का निकलता है सी का उसकी एंट्री करनी है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, क्योंकि कैश में कुछ नहीं आया गुडविल का। तो सी का करंट अकाउंट डेबिट होगा उतने अमाउंट से जितना उसका शेयर है गुडविल का। तो अभी पूरी फर्म की गुडविल है 48,000 रुपीज़ और सी का शेयर है 1/4, तो मीन्स 48,000 का हमने निकाला 1/4, तो वो आ गया 12,000 रुपीज़। अब जो 12,000 रुपीज़ आया है वो उतनी अमाउंट से सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट डेबिट करते फॉर 12,000 रुपीज़ से, अगर हम 12,000 रुपये से सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते तो सी की कैपिटल कम होकर 38,000 मीन्स 38,000 रुपीज़ रह जाती, जो हमें कैपिटल कम नहीं करनी है, हमें कैपिटल 50,000 ही रखनी है। इसी वजह से हमने सी का करंट अकाउंट डेबिट किया है। तो यहाँ पर सी का करंट अकाउंट डेबिट हो गया हमारा 12,000 रुपीज़ से और
और हमें उस गुडविल की एंट्री भी करनी है और गुडविल अकाउंट रेज भी नहीं करना। तो उस केस में क्या था, जब कुछ गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता तो हम वहाँ पर नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट इन द रेशो ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो भी गिवन और ओल्ड रेशो भी गिवन है, जिसकी वजह से हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज सिर्फ अगर ओल्ड रेशो ही गिवन होती तो और न्यू रेशो गिवन ना होती तो हम वहाँ पर ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मानकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते। तो अब यहाँ पर न्यू भी गिवन और ओल्ड भी गिवन है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हमें पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड माइनस न्यू रेशो, सिंपल। पार्टनर है हमारा ए और बी। ए पार्टनर है वो और ए का ओल्ड शेयर है 3:2, मीन्स ए का ओल्ड शेयर होगा 3/5 माइनस ए का न्यू शेयर 5 + 4 + 3 5/12। तो ए का ओल्ड शेयर माइनस ए का न्यू शेयर। ऐसे ही बी का ओल्ड शेयर 3:2 थी तो 2/5 माइनस बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर है 4/12। तो इसका एलसीएम आ गया 60, 12 3 36, ये 5 5 25, ये आ गया 11/60 और ये हमारा आ गया 60। एलसीएम तो सेम रहेगा, 12 2 24 और 5 4 20 और ये आ गया हमारा 4/60। मीन्स इनकी रेशो आ गई 11:4। तो 11:4 हमारी क्या निकल के आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अब इस 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11:4 में। मीन्स इसका तो आएगा हमारा 12,000 का 11/15 और इसका आएगा 4/15, 12,000 का ही। तो ये आ गया हमारा 12,000 का 11/15 मीन्स 8800 एंड 4/15 आ गया हमारा 3200। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल कि मेन केस हमारा क्या था कि जब कोई नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा जो है, गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आता। जब कैश में नहीं लेकर आता, जब कुछ मनी कंसिडरेशन नहीं है तो हम गुडविल अकाउंट रेज नहीं करेंगे। और जब गुडविल अकाउंट रेज नहीं होगा तो सिंपल एक एंट्री होगी, किसी का करंट अकाउंट डेबिट होगा, मीन्स कोई भी नया पार्टनर उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा और उतनी अमाउंट से करंट अकाउंट डेबिट होगा जितनी अमाउंट का उसका गुडविल का शेयर निकलता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा गुडविल का शेयर निकलता था सी का 12,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपीज़ से इसी का करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बिकॉज हमें कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करना है, हमें कैपिटल उतनी ही रखनी 50,000 रुपीज़। तो इसी वजह से हम सी का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। और जो जितने अमाउंट से करंट अकाउंट डेबिट होगा उतनी वही सेम अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। और अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी होगी क्योंकि हमें यहाँ पर न्यू रेशो भी गिवन और ओल्ड भी गिवन है। तो जब भी दो रेशो गिवन हो, ओल्ड और न्यू, तो हमें वहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है। उसका सिंपल फॉर्मूला है अपना ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करोगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आ जाएगा और दोनों का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकलने के बाद आपके निकल के आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो विच इज़ 11:4। ये हमारा हो गया कंप्लीट जो है केस ये वाला कि जब कोई नया पार्टनर कैश में नहीं लेकर आता। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके तीनों केस कंप्लीट हो गए हैं। जब कोई पार्टनर प्राइवेटली लेके आएगा तब भी, और सेकंड केस था हमारा जब कोई पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आ रहा है, सेकंड केस। एंड लास्ट थर्ड केस था हमारा जब कोई गुडविल है और जब कोई पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आता तो वहाँ पर उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा सेम अमाउंट से जितना उनका शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ रहा है। आगे दो केसेस आते हैं जो बिल्कुल रिपीटेड केसेस हैं। अगला नेक्स्ट केस है कि जब कोई पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आता, प्लस जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हो। तो जब गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हो तो हमें पता एंट्री क्या होती है कि सबसे पहले हम वो गुडविल राइट ऑफ करते हैं। गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, तो एंट्री होती है हमारी ओल्ड पार्टनर्स के हम कैपिटल अकाउंट को करते हैं डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसको हम पहले करेंगे राइट ऑफ, और राइट ऑफ करेंगे हम इन द ओल्ड रेशो। तो हम सबसे पहले उसको राइट ऑफ करेंगे इन द ओल्ड रेशो। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी
क्वेश्चन में गिवन मिले सबसे पहले गुडविल ऑलरेडी अगर अपीयर्स होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो सबसे पहले हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे एंट्री के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम जैसे भी क्वेश्चन में गिवन होगा गुडविल कैश में आ रही है तो वैसे एंट्री करेंगे, गुडविल कैश में नहीं आ रही तो वैसे एंट्री कर देंगे। और अब एक केस आता है, छोटा सा केस, जिसमें आता है कि जब गुडविल का कुछ पैसा कैश में आ रहा है और कुछ पैसा कैश में नहीं आ रहा, तो हम कैसे एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, जब दोनों उसमें वो केस कंप्लीट डिस्कस हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा कि जब कोई पार्टनर है वो अपने गुडविल का कुछ एक पार्ट है वो कैश में लेके आ रहा है और बाकी पार्ट वो कैश में नहीं लेकर आ रहा। एग्जाम्पल है कि जब ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशो 3:2 है, और कोई नया पार्टनर सी 1/4 शेयर के लिए अपनी फॉर्म में एडमिट होता है। अभी आगे गिवन है कि विच 1/4 शेयर के लिए विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। मीन्स यहाँ पर ये गिवन है कि वो एक 1/6 पार्ट तो ए से लिया जा रहा है सी के द्वारा, और 1/12 पार्ट बी से लिया जा रहा है। मतलब कि ए वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/6 पार्ट, और सेम ऐसे ही बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, क्योंकि जितना बी दे रहा है उतना बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बी ने दिया 1/12 और ए ने दिया 1/6, तो सिंपल हमारी यहाँ से एक सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आ जाएगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है, पर डायरेक्ट हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है कि सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है। ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/6 एंड बी का बी का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/12 है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक 1/6 पार्ट ए से लिया गया है, मतलब उतना उसने सेक्रीफाइस किया है। सेम वैसे ही 1/12 पार्ट बी से लिया गया है, मतलब उसने उतना शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो हमने इसका एलसीएम लिया 12, तो आ गया 2:1, मतलब कि 2:1 हमारी क्या निकल के आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो हमारे आगे काम आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने में। तो हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन गिवन था हमें, सी ब्रिंग्स ₹50,000 एज गुडविल। सी है वो ₹50,000 लेके आया अपने गुडविल के, आउट ऑफ ए शेयर ऑफ ₹90,000। मतलब गुडविल सी का जो शेयर है गुडविल का वो ₹90,000 था, बट सी उस 90,000 में से ₹50,000 ही कैश में लेकर आया है। मतलब वही बात होगी कि एक पार्ट कैश में लेके आया और कुछ पार्ट उसका कैश में नहीं आया है। तो हम कैसे एंट्री करेंगे जब कुछ पार्ट कैश में आ रहा है? तो सबसे पहले कुछ कैश में आएगा तो उसके लिए गुडविल अकाउंट रेज होगा। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि कुछ भी अगर गुडविल के लिए कैश में आ रहा है तो वहाँ पर गुडविल अकाउंट रेज होगा, और जब गुडविल अकाउंट रेज होगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वही बात, कितने से कैश आया है, ₹50,000 का, तो हम उतने के लिए ही अपने गुडविल अकाउंट रेज कर रहे हैं और सेम अमाउंट हम अपनी एंट्री में डाल रहे हैं कि ₹50,000 हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, ₹50,000 हमारे गुडविल अकाउंट में आ गए। क्योंकि उतने की कैश आई तो उतने से गुडविल अकाउंट में डाला जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब उसके बाद हम एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने की। पर हमने एक चीज़ देखी है, चाहे जो गुडविल का पैसा है वो कैश में आ रहा है या फिर कैश में नहीं आ रहा है, दोनों ही केसेस में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल का पैसा ट्रांसफ़र होगा। कैश में आएगा तब भी होगा और कैश में नहीं आएगा तब भी होगा। तो हम कैसे एंट्री करेंगे? सबसे पहली बात, जब कैश में आ रहा है तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस केस में गुडविल अकाउंट डेबिट होता है जहाँ पर पैसा आ रहा है कितने रुपये से, ₹50,000 से। और उसके बाद टोटल गुडविल कितनी है ऐसी की, ₹90,000, और 50 तो कैश में आ गया, कितना बचेगा 40 कैश में नहीं आया। और जो पैसा कैश में नहीं आता है उस केस में हम नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो गई हमारी सी करंट अकाउंट डेबिट फॉर ₹40,000। और आगे आएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, और गुडविल का जो पैसा कैश में आया है उसके लिए हमने एंट्री की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ₹50,000। एंड जहाँ से पैसा कैश में नहीं आया है उसके लिए हम सी का करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो और उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो गई हमारी सी करंट अकाउंट डेबिट। कितने का कैश नहीं आया, ₹40,000 का, तो ₹40,000, और यहाँ पर हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट।
टोटल हो गया हमारे ये 90,000 रुपीज़। इसको हम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट। तो हमने कैलकुलेट की थी सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी 2:1, क्योंकि जो उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर था उसी से हमने उसकी रेशो निकाली थी। तो 90,000 रुपीज़ का 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2/3 करेंगे तो हमारा आ गया 60,000 रुपीज़, और 1/3 करेंगे तो आ गया हमारा 30,000 रुपीज़। तो सिंपल एंट्री हो गई हमारी। ये केस तब है जब कुछ पार्ट कैश में आ रहा है, कुछ पार्ट कैश में नहीं आ रहा है। तो जो पार्ट कैश में आया उसके लिए ये वाली एंट्री, सबसे पहले जो कैश में आया उसके लिए गुडविल अकाउंट रेज करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जहाँ से जितना पैसा कैश में आया उसके लिए गुडविल अकाउंट डेबिट, और जितना पैसा कैश में नहीं आया उसके लिए करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहाँ से हमारा गुडविल का कंप्लीट पोर्शन हो गया, जिसमें हमने सारी एंट्रीज कर ली। जहाँ से भी कुछ भी कोई नई चीज़ थी या कुछ मिक्सअप था वो भी हमने डिस्कस किया है। तो गुडविल अकाउंट करने के बाद एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्यों बनता है और इसकी कैसे ट्रीटमेंट होती है, उसको डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल वो सेम है जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस चैप्टर में है। तो वही वीडियो आप चेक कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल सेम टॉपिक है, कुछ भी चेंज नहीं है। वैसा ही ट्रीटमेंट होगा जब रेशो चेंज होगी, सेम ट्रीटमेंट होगा जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो यहाँ से गुडविल कंप्लीट हो गई हमारी। और कुछ डाउट है आपके गुडविल वाले पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका ही है। कुछ भी डाउट आप कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, हमारी ईमेल आईडी पे गिवन है, कोई क्वेरी हो तो। और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत हो, कुछ न्यूमेरिकल नहीं निकल रहा है इन एंट्रीज के बेस पर, तब भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और कुछ पार्ट आपको अच्छा ना लगा हो, किसी में कमी लगी हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा।